वशो पवित्रमसि शतधारं वशो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वशो पवित्रेण शतधारेण सुपवाकामधुक्षः। ॐ सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इन्द्रस्य त्वा भागं सोमनाथनस्मि विष्णो हव्यं रक्ष। छठे वर्ष में वे जब आए गुरु ने तब उपवीत पहराए विनय सहित बने व्रतचारी सीखते गुरु से विद्या सारी। पढ़ते पाठ जो गुरु सिखाते समझते सब जो मुनि बताते स्मृति शक्ति अतुला से वे ही स्नेह स्थान बने ऋषि के ही। वेद ग्रंथ पढ़ते सब ऐसे स्मरण विस्मृत होवे जैसे अस्त्र अधिक गुरु ने सिखलाए शस्त्र विद्या में निपुण बनाए। कुशल किए सब कर्म कला में चमके अतुल सुमति अमला में निपुण कला कौशल में जाने क्षत्र विद्या में बरतर माने। ओम शांति शांति शांति। सत्संग में समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से ओतप्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे आर्यभद्र सज्जनों, प्यारे बालक एवं बालिकाओं, बहुत सुंदर सुंदर भजन अभी हम श्रवण कर रहे थे। इन गायकों ने भजनों से अमृत वर्षा करके हृदय की तंत्रियों की तार से तार मिलाकर के मानो हृदयों को झंकृत करके उनमें उपासना को उड़ेल दिया है। चर्चा से भिन्न न हो जाऊं इसलिए कल के प्रसंग को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे हमारा ये क्रम चलता चले और हम इस क्रम में प्रवाहित रहें। पूज्य माता इंदुपुरी जी, माता सरोज सोंधी जी जो अमेरिका से पधारे हुए हैं, माता शशि नंदा जी तो चंडीगढ़ से पधारे हुए हैं, अन्य मातृशक्ति, वेद शास्त्रों पर जो हम विचार करने के लिए यहाँ बैठते हैं उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम अपने जीवन में सुधार लाते हैं, स्थैर्यता लाते हैं, धैर्यता लाते हैं। धर्म करने का लाभ धर्म को अपने जीवन के भीतर बसाना। जैसे भोजन करने से भूख मिटती है लेकिन वो भूख शारीरिक है, ऐसे ही भगवान का भजन करने से जो आत्मिक भूख है वो हमारी तृप्त होती है। इसी भूख को मिटाने के लिए पूज्य गुरुदेव महर्षि देवदयानंद जी महाराज ने गृह त्याग किया।
सच्चे शिव को जानना, मौत पर विजय पाना, जंगलों की खाक को छाना, आर्षित ज्ञान प्राप्त करके योगियों के सानिध्य में योग साध करके अपने आप को जान लिया। ये सत्संग का, धर्म का विशेष लाभ है। हमें ऐसा ही करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जिसकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक दो भाव कहे उन्होंने जिससे व्यक्ति पाप से बच जाए। और वो इस बात को विशेष कहते हैं, शरण में रहने वाले के लिए, शरण में आए हुए के लिए हमेशा रक्षा करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव लिखा। सादर ते ही आगे करिवानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर हित देखे तो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रह टुकी एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंह कंधे आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धर धीर कहीं मृदु बाता, नाथ दशासन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरताता, सहज पाप प्रियतामस देहा, जथा उलोक तम पर नेहा, श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सादर ते ही आगे करिवानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। विभीषण को लेने आए अंगद, हनुमान, महाराज सुग्रीव और अन्य सैनिकों ने विभीषण जी को आदर सहित मध्य में कर आगे कर लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के पास, जिनके लिए कहा गया श्री राम जी करुणा के अवतार हैं, करुणा की खान हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के पास ले गए। दूसरी तरफ जहां श्री रामचंद्र जी महाराज अपने भाई अनुज लक्ष्मण जी समेत बैठे हैं, दोनों ने अत्यंत सुखद भाव से आनंद का दान देने वाले इन दोनों भाइयों ने विभीषण जी को दूर से ही आते हुए देखा। उसके पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने पलकों को रोक करके एक टक ठिठक कर, स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। और जब विभीषण ने ये सब देखा तो श्री रामचंद्र जी महाराज आजानु भुजा हैं, विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान उनकी आंखें, सांवला शरीर, लंबे चौड़े, शरणागत का भय नाश करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के शरीर की जो बनावट, सिंह के समान कंधे, विशाल वक्षस्थल और जो उनका मुख कामदेवों के मन को भी मोहित करने वाला,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के ऐसे स्वरूप को देख करके विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम के अश्रु भर आए, जल भर आया और शरीर भी बड़ा अत्यंत पुलकित हुआ। फिर मन में धैर्य रख करके उन्होंने कोमल वचन कहे हैं, कोमल बातें कही हैं कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी महाराज को संबोधित किया कि मैं रावण का भाई हूं। हे देवत्व भावों के रक्षा करने वाले आर्य पुत्र श्री रामचंद्र जी, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर भी तामसी है, स्वभाव से भी हम लोगों को पाप प्रिय हैं। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, ये हमारी भीतरी अवस्थाएं हैं। लेकिन मैंने अपने कानों से आपका सुयश सुना है और उस यश को सुनकर के ही आपकी शरण में आया हूं। आप भय का नाश करने वाले हैं, दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले हैं। हे रघुवीर, हे रघुकुल शिरोमणि आर्य पुत्र श्री राम, मैं आपकी शरणागत हुआ हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। विभीषण जी महाराज ने जैसे ही ये वचन कहे हैं, तब श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपनी बाहुओं में उस विभीषण को ले लिया और अपने पड़ाव में, अपने सैनिक दल में उनका स्वागत किया है। आर्य मर्यादाओं के जानकार लोगों, हमें भी इन आर्य मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आप आज जब जन जन द्वेष की अग्नि में जल रहा है, धधक रहा है, संसार जब अणु परमाणुओं की भट्टी के ऊपर बैठा हुआ है, कोविड-19 जैसे वायरस जो विश्व के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, ऐसे समय में हमें धैर्य को, हमें क्षमा को, संयम को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देने की आवश्यकता है, जिससे हम दूसरों की रक्षा में तत्पर हो सके। आज अपना रामत्व, आज अपना कृष्णत्व, जिनके हम अपने आप को राहगीर बताते हैं, उनके मार्ग पर चलने का आज समय आया है। हमें जानबूझ करके इस मार्ग पर चलना चाहिए जो धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, क्योंकि कहते हैं सत्य की ही विजय होती है, नान्यतात असत्य की नहीं होती। इसलिए हम लोगों को विशेष विचार करके चिंतन करना चाहिए और वेद धर्म की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, जैसे हमारे महापुरुषों ने किया। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सबों पर बरसे कि हम सब शरण में आए हुए की रक्षा करें। राजा शिवी ने जैसे कबूतर की रक्षा की, राजा बलि ने जैसे शरणागत में आए हुए व्यक्ति की रक्षा की, कई कई दिन स्वयं भूखे रहे लेकिन अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं की। सो हमारी ये धर्म की मर्यादाएं हैं माधव से। आज हमें पैनिक नहीं होना, धैर्य के साथ, कम खाकर, राष्ट्र भक्ति के लिए अपने समय को देना है, अपने घरों में रह करके। जरूरी नहीं कि हम फांसी के फंदों को चूमे तभी हम देशभक्त कह सकते हैं। आज विपत्ति के समय देश के काम आना, लोगों के काम आना, ये भी किसी देशभक्ति से कम नहीं है। सो माता और सज्जनों, अपनी इस प्राचीन और आर्य परंपरा को बरकरार रखें, जीवनों में धैर्य रखें। इन बात और भावों के साथ इस चौपाई को आज यहीं विराम देते हुए एक और नई चौपाई के साथ, नए विचारों के साथ
आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आज इन्हीं बातों को स्वीकार कीजिएगा। समय शरीर रहने पर आपकी पुनः सेवा करूँगा। इन बात और भावों के साथ ओम शांति शांति शांति।